आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में, और भी कुछ आगे हम लोग सीखेंगे। डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था, जो कल का वीडियो था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो भी हमारे सॉलिड्स हैं और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, तो लिक्विड्स क्या है कि सबसे पहले कि लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। जैसे हमारे सॉलिड्स में क्या होता था, पार्टिकल्स टाइटली बॉन्डेड रहते थे एक दूसरे से। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स लूजली बॉन्डेड होता है। आप देख सकते हो कि जैसे ही किसी सरफेस पे अगर वाटर के मोलिक्यूल्स को रखा गया तो ये मोलिक्यूल्स ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं। कैसे स्प्रेड होते हैं, ये मोलिक्यूल्स यहाँ गिर जाते हैं, ये इधर फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से सारे मोलिक्यूल्स स्प्रेड होना शुरू कर देते हैं। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि जो मोलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से स्प्रेड आउट हो रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोलिक्यूल्स हैं इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत ही कम है। इस कारण से इसके पार्टिकल्स लूजली बॉन्डेड है। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि ये पार्टिकल्स यहाँ आ जाएगा, ये पार्टिकल्स यहाँ, ऐसे ये बिल्कुल फ्लो करने लगेगा। तो इसी के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे, लिक्विड के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो चलिए सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स, particles of liquid are loosely bonded, जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी लूजली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ हमारा जो सॉलिड्स है उसके कंपेयर में। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है लिक्विड्स के पास, कि जो लिक्विड्स हैं इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन अपना कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। तो लिख लेंगे इसको भी, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। एंड नेक्स्ट इज, और लिक्विड्स के पास जो है वो कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जिस हम कंटेनर में रखेंगे, जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसी का वो शेप ले लेगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं, लिक्विड्स हैव नॉट फिक्स्ड शेप, इसके पास कोई शेप नहीं है फिक्स। जैसे अगर हम एक ऐसा कंटेनर लिए और इसके अंदर हम लिक्विड भर दिए, इसके अंदर अगर लिक्विड को फिल कर दिया गया तो ये लिक्विड का जो शेप होगा वो कुछ इस कंटेनर का शेप होगा। अगर हम कंटेनर का जो है बदल दिए स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ कंटेनर ले लिए, ऐसा क्लोज्ड वेसल्स ले लिए, तो जो लिक्विड है वो कैसा आएगा, इसके शेप में आ जाएगा। मींस लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, जैसा कंटेनर हम लेंगे उस तरह के शेप में ये आ जाएगा। अगर हम बिल्कुल इस तरह का कंटेनर ले रहे हैं तो इस तरह के शेप में लिक्विड आ जाएगा, तो इस तरह के शेप में लिक्विड आ जाएगा। तो इसका अपना कुछ खुद अपना कोई शेप नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, कंटेनर का जो शेप है वो ले सकता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं, इट कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में रखा रहेगा उसका वो ये शेप ले सकता है। अब बात करते हैं कि क्या ये कंप्रेसिबल होता है, क्या इसको दबाया जाए तो दब सकता है लिक्विड? तो बहुत कम कंप्रेसिबल होता है। सॉलिड के अपेक्षा ये तो कंप्रेसिबल होता है, लेकिन अगर गैसेस से इसको कंपेयर करें तो बहुत ही कम कंप्रेसिबल होता है।
तो लिखेंगे लिक्विड्स आर लिटिल कंप्रेसिबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड्स आर लिटिल कंप्रेसिबल। जो लिक्विड्स हैं वो बहुत ही कम कंप्रेसिबल है, इनको जब कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन बहुत कम कंप्रेस किया जा सकता है। इसको समझ सकते हैं, जो बैलून है, बैलून के अंदर अगर हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है, बैलून के अंदर वाटर फिल कर दिए, ये है बैलून, और इसके अंदर वाटर फिल करके अगर हम इसको दबाएंगे तो ये कंप्रेस हो सकता है, ये थोड़ा कंप्रेस होगा। इसीलिए दिखाता है क्या कि ये थोड़ा लिटिल मतलब थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है। और जो सबसे फर्स्ट में प्रॉपर्टी पढ़ा है कि जैसे ही हम इसमें ऐसे होल कर दिए तो ये फ्लो करना शुरू हो जाएगा, मतलब इट कैन फ्लो। इसके पास एक और प्रॉपर्टी आ गया, लिक्विड्स कैन फ्लो, ये फ्लो हो सकता है, ठीक है। जो फ्लो कर सकता है ये क्या कर सकता है, जो है लिक्विड्स, वो उसको जैसे ही हम रखेंगे तो इंटरमोलेकुलर फोर्स के कारण जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो ये चारों तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। और देखते हैं हम लिक्विड्स में जनरली हाई हाइट से लो हाइट की तरफ ये फ्लो करते हैं, ठीक है। और है इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो लिक्विड्स है, तो लिक्विड्स के पास जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉलिड से कंपेयर किया जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड से लेस है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इट हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड से कंपेयर किया जाए तो इसके पास इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। बॉइलिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी अब सब्सटेंस जो है बॉयल होना शुरू कर दे। तो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड के कंपेयर में जो है वो कम होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था हमारा लिक्विड का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो गैसेज हैं उनका क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो आपने अभी क्या पढ़ा कि लिक्विड में क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहला कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। लूजली बॉन्डेड मीन्स इनके बीच का जो फोर्स होता है इंटरमोलेकुलर फोर्स वो कम होता है, लेस इंटरमोलेकुलर फोर्स इसमें होता है। तो सेकेंड हमने पढ़ा कि इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, क्योंकि वॉल्यूम तो एक वाटर के मोलिक्यूल्स को लिया जाए तो उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, तो उसी तरह इसके पास क्या है, कुछ न कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम है। थर्ड है लिक्विड्स हैव नॉट फिक्स शेप, लेकिन इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं है, जिस भी कंटेनर में रखोगे उसका वो शेप लेगा। अगर हम इस कंटेनर में रखे हैं तो लिक्विड का शेप ऐसा है, इसमें रखे तो इसका शेप ऐसा गोल हो गया, इसमें रखे तो ऐसा शेप हो गया। तो जिस भी कंटेनर में रखेंगे वैसा इसका शेप हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इट कैन टेक शेप ऑफ द कंटेनर। इसी से हम लोगों को क्या पता चला कि ये जो है कंटेनर का शेप ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड्स आर लिटिल कंप्रेसिबल। हमने क्या किया, एक बैलून में वाटर को फिल किया, फिर उसको दबा करके देखे वो कंप्रेस हो सकता था। इससे क्या पता चला कि लिटिल कंप्रेसिबल होते हैं लिक्विड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट, लिक्विड्स कैन फ्लो। ये फ्लो कर सकता है, कहीं भी लिक्विड को आप गिराइए, देखिए वो फ्लो कर रहा है, क्योंकि उसके पास जो मोलेकुलर फोर्स शुरू में बताए वो कम है, मतलब पार्टिकल्स जो है लूजली बॉन्डेड है तो फ्लो कर जाएंगे। नेक्स्ट है इट हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है सॉलिड से अगर कंपेयर किया जाए तो चलिए इसी के बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको डिफरेंस बेसिस पे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप लिख सकते हैं सबके प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। जो गैसेज हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर रहते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। तो उनके बीच का जो फोर्स है वो और भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज, द particles of gases are far away, एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है। और इसी कारण से हम अपने हाथ को आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर है। और पार्टिकल्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा लूजली बॉन्डेड है। अगर दूर दूर है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम हो गया, तो हम आसानी से इसमें अपने हाथ को ऐसे चला सकते हैं। लेकिन कोई सॉलिड है, इस बोर्ड के बीच में से हाथ को निकालना है तो नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए कराटे एक्सपर्ट को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चंस भी है आपके बुक में। तो इसलिए घुमा पाते हैं अपने हाथ को, क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो एक तो प्रॉपर्टी इसका ये हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि इसके पास ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स्ड शेप होता है। तो लिख देंगे इट हैज नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम नहीं होता है। हम देखेंगे कि इसके पार्टिकल्स ही दूर दूर है तो कहीं किसी वॉल्यूम में ये नहीं आएगा। और उसी तरह इसका शेप भी नहीं होता है कोई, मीन्स थर्ड इज इट हैज नॉट डेफिनिट शेप, कोई भी शेप नहीं होता है। अगर हम इसको बैलून में रखें हैं तो बैलून की तरह इसका शेप हो गया। अगर हमारे साइकिल्स का ट्यूब है उसके अंदर है तो साइकिल के ट्यूब की तरह उसका शेप है। तो इसी तरह इसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट कि ये कंप्रेसिबल है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है। और कितना कंप्रेस किया जा सकता है, तो लिक्विड से भी ज़्यादा, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज कंप्रेसिबल या मोर कंप्रेसिबल, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है। इट इज मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड्स, लिक्विड से बहुत ही ज़्यादा ये कंप्रेसिबल है, कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। जो गैसेस हैं उसके पार्टिकल्स के पास जो फोर्सेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो कम होने के कारण ये काफ़ी तेज़ी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स ये इसके पार्टिकल्स काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड कर सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज कैन स्प्रेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहेंगे जो गैसेज है वो भी फ्लो कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि गैसेज भी फ्लो करते हैं, इनके पास भी फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। तो लिख सकते हैं इट कैन फ्लो। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था हमारा जो गैसेज से रिलेटेड था कि गैस जो है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है। तो इस चीज़ को हम लोग नोट में लिख लेंगे। द इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इसको पहले लिख लेते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो दो मोलेक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन applied by two molecules is called
इंटरमोलेकुलर फोर्स। इट्स कॉल्ड, नीचे लिखते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्स। और ये इंटरमोलेकुलर फोर्स सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है। सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है इंटरमोलेकुलर फोर्स, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम होता है गैसेज में। ठीक है, जो गैस है उसमें सबसे कम होता है इंटरमोलेकुलर फोर्स। तो ये है इंटरमोलेकुलर फोर्स के बारे में, और हमारे जो गैसेज हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। एग्जामिनेशन में इसके डिफरेंस पूछे जाते हैं कि क्या डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज में। तो एक तो डिफरेंसेज ये लिखेंगे, और एक डिफरेंस ये है जो इंटरमोलेकुलर फोर्स का डिफरेंस है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है अगर एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। चाहे वो सब्सटेंस सॉलिड हो और लिक्विड में मिक्स हो रहा हो, या फिर वो गैसेज हो, गैसेज में मिक्स हो रहा हो, या लिक्विड खुद लिक्विड्स में मिक्स हो रहे हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग डिफ्यूजन। ये क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उनका फैलना और एक दूसरे में मिक्स हो जाना। और मिक्स क्यों होंगे, क्योंकि जो भी सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं मतलब उनके पास मोशन है, मोशन है, और वो पार्टिकल्स के पास मास तो होगा ही, मतलब उसके पास जो एनर्जी होगा उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स जिसके पास मास हो और वेलोसिटी हो, ऐसे पार्टिकल को हम लोग बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के कारण जो पार्टिकल्स है सब्सटेंस के, वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो लिखेंगे द स्प्रेड और मिक्सिंग ऑफ ए substance in another substance due to motion of particles, due to motion of its particle is called डिफ्यूजन। ठीक है, जो पार्टिकल्स का इसका मोशन है उसके कारण जो पार्टिकल्स फैल रहे हैं और एक दूसरे में मिक्सअप हो रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। अब ये इस प्रोसेस में क्या होता है कि पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। तो पार्टिकल्स having kinetic energy, और जैसे ही इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा, इसको गर्म किया जाएगा, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा। तो याद रखिए कि डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज हो जाता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इंक्रीजेज ड्यू टू increasing of temperature, because after increasing the temperature the motion of particles increases। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो मोशन है पार्टिकल्स का वो इंक्रीज हो जाता है।
तो मोशन इंक्रीज करने से क्या होगा कि पूरा उस पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगा। तो इसलिए हम लोग लिख लेते हैं एक नोट में पॉइंट, आप लोग लिख लीजिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन increases on increasing the temperature। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो डिफ्यूजन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से एक्चुअली होता क्या है, जो पार्टिकल्स है उनके बीच का फोर्स ब्रेक डाउन हो जाता है और ये पार्टिकल्स स्प्रेड होने लगते हैं, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, और दूर जाते हैं तो इनके अंदर वेलोसिटी आ जाता है, और वेलोसिटी आएगा तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, रीजन लिख सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल increases on increasing temperature। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के कारण ही तो डिफ्यूजन का रेट है, मतलब काइनेटिक जो पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, इसके मूवमेंट के कारण ही तो डिफ्यूजन हो रहा है, और ये मूवमेंट अगर हम तेज कर दिए तो डिफ्यूजन और जल्दी होगा। इस चीज को एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे ही हम वाटर में शुगर को डिजोल्व करते हैं, वाटर रहता है इसके अंदर, अगर हम शुगर को डिजोल्व करते हैं, जब इसको हम गर्म कर देते हैं, टेम्परेचर हाई कर देते हैं, तो जल्दी डिजोल्व हो जाता है, जल्दी मिक्स हो जाता है। मीन्स यहाँ पे मिक्सिंग होने की प्रॉपर्टी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये प्रॉपर्टी क्या शो करता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो डिफ्यूजन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं कि डिफ्यूजन जो है वो गैसेज में कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, डिफ्यूजन इन गैसेज। इसके नोट्स आप बनाते चलिए, क्योंकि यही आपके काम आएंगे आगे के एग्जाम में या फिर जब भी आपको ज़रूरत हो। तो डिफ्यूजन इन गैसेज, ठीक है, तो क्या क्या गैसेज में जो डिफ्यूजन का रेट है लिक्विड्स और सॉलिड से ज़्यादा तेज है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे डिफ्यूजन काफ़ी तेज़ी से होता है क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो लिखेंगे द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर इन gases because the motion of particles are more। जो पार्टिकल्स का मोशन है वो काफ़ी है, इसलिए जो डिफ्यूजन का रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे डिफ्यूजन जो है वो गैसेज में होता है। हम क्या करते हैं, एक हम लोग ट्यूब लेते हैं, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर एक हम लोग ब्रोमीन वेपर को डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है एक ग्लास ट्यूब है पतला सा, इस ग्लास ट्यूब में हमने क्या किया,
ब्रोमीन को इसके अंदर, ब्रोमीन जो वेपर है ब्रोमीन का, उसको इसके अंदर हमने डाला हुआ है। ये है आपको इसके अंदर जो वेपर है ब्रोमीन का, वो आपको इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, ये है ग्लास ट्यूब और इसके अंदर हमने वेपर ऑफ ब्रोमीन प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक दूसरा ग्लास ट्यूब इसी के ऊपर कंबाइंड करके ऐसे ऊपर से लगा दिया, जिसमें क्या था, वाटर नहीं, इसमें एयर था, ऑलरेडी एयर पहले से फिल्ड था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एयर है, और इसको ऐसे इसके ऊपर लगा दिए। इसके बाद इस प्रोसेस में क्या करेंगे कि ये जो ब्रोमीन है ये किस कलर का है, तो ये जो है आपको हल्का रेड कलर का है, हल्का रेड कलर का कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं लाइट रेड कलर कह सकते हैं। ठीक है, या ब्राउन रेड कलर कह सकते हैं। ठीक है, ब्राउन रेड कलर कह सकते हैं, इसको थोड़ा ब्राउन है और रेड कलर का है। अब इसको हमने क्या किया, अगले स्टेप में इसको ऊपर कर दिए और इसको नीचे कर दिए। इस दोनों को ऐसे अटैच था, ये जो है इसमें ब्रोमीन वेपर है और इसमें एयर है। अब इसको ऐसे उल्टा कर दिए। जैसे ही हम उल्टा करेंगे मीन्स हमने क्या किया, इस ट्यूब को ऊपर कर दिया, ये जो ट्यूब था ऊपर कर दिया और ये जो ट्यूब है वो नीचे हो गया। ये जो ट्यूब है इसको हम ब्लू से बनाते हैं ताकि आपको पता चले। इसको नीचे कर दिया। फिर हमने क्या देखा कि पूरे में कलर जो है वो फैल गया, मीन्स इसमें भी कलर आ गया और पूरे दोनों ही ट्यूब में, जो ग्लास ट्यूब था ये भी ग्लास ट्यूब है, तो हमने देखा कि पूरे ग्लास ट्यूब में जो ब्रोमीन वेपर था वो फैल गया है, मिक्स हो गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि ब्रोमीन जो गैस है, ब्रोमीन गैस या वेपर ऑफ ब्रोमीन क्या हुआ है, दोनों में मिक्स हो गया है, मिक्स इन बोथ ट्यूब। कैसे पता चला, क्योंकि ये क्या है, ब्राउन रेड कलर का है और ये सब में मिक्सअप हो गया है। इससे पता चला कि ये क्या है, जल्दी से इंटरमिक्सिंग हो गया। और ये जो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमें दिखाता है डिफ्यूजन के बारे में। ये प्रोसेस जो है, ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि डिफ्यूजन गैसेस में कैसे होता है। फिर से सुनिए, इसमें हमने क्या किया था, एक ट्यूब लिए और इस ट्यूब के अंदर हमने ब्रोमीन के वेपर्स को डाला और ऊपर से एक ट्यूब लिए जो कि एयर जिसमें फिल्ड था, और थोड़ी देर के बाद इस ट्यूब को ऐसे उल्टा कर दिए। ब्रोमीन जो है वो ब्राउन रेड कलर का था, जैसे ही उल्टा किए ये पूरे में फैल गया ब्रोमीन, और इस तरह से जो कलर था उसका चेंज हुआ, तो पूरे में कलर फैल गया, जिससे हमें पता चला कि जो यहाँ पे पार्टिकल्स है वो मिक्स हो गए हैं दोनों ही ट्यूब में, और ये शो करता है डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी इन द गैसेज। तो इस तरह से गैसेज में डिफ्यूजन होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में भी हैं, जैसे जो भी हमारा गर्म खाना रहता है, ठीक है, वो क्या होता है कि दूर तक उसका सुगंध पहुंच जाता है। ठीक है, जो भी गर्म खाना रहता है उसका सुगंध दूर तक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो खाना गर्म है उसमें के जो पार्टिकल्स है एयर में मिक्स हो गए, उसके पार्टिकल्स एयर में मिक्स होके और हमारे तक पहुंच रहे हैं। तो इसका डिफ्यूजन इन एयर का एक एग्जाम्पल ये भी कह सकते हो, द हॉट कुक्ड फूड, द स्मेल ऑफ लिख लेना, इसमें लिख सकते हैं द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज और कुछ कंसिडरेबल डिस्टेंस तक, मतलब कि कुछ दूर तक ये जा सकता है।
कंसिडरेबल डिस्टेंसेज, कुछ दूर तक पहुंच जाता है। ठीक है, जो भी गर्म खाना रहता है उसकी खुशबू कुछ दूर तक पहुंच जाता है। ये दिखाता है कि जो डिफ्यूजन है वो एयर में हो रहा है। दूसरा जो है एग्जाम्पल कह सकते हैं, जो इंसेंस स्टिक्स यूज करते हैं हम लोग, जो अगरबत्ती यूज किया जाता है, अगरबत्ती को जैसे जलाया जाता है तो उसका भी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी खुशबू है, वो दूर तक फैलती है। ठीक है, तो लिखेंगे द फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक, मतलब इसको बोलते हैं अगरबत्ती, reaches several distance, दूर तक पहुंच जाता है। दूर तक ये क्या होता है कि जो फ्रेग्रेंस है इंसेक्ट स्टिक्स का, अगरबत्ती का, वो दूर तक पहुंचता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो क्या हुए हैं, एयर में मिक्सअप हो गए हैं। और ये सब दिखाता है एग्जाम्पल डिफ्यूजन इन एयर। ठीक है, तो इस डिफ्यूजन इन एयर के बाद हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, और हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे होता है, मींस लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन कैसे शो करेंगे और डिफ्यूजन कैसा होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो लिक्विड के अंदर है ये भी फास्ट है, बट अगर एयर से कंपेयर करें तो उससे थोड़ा स्लो है। ठीक है, तो हम लोग डिफ्यूजन देखते हैं लिक्विड में और कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है एक, जिसमें हम लोग लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, KMnO4 को वाटर में डालते हैं, ये एक ट्यूब है, इसके अंदर KMnO4, ये वाटर है, इसके अंदर एक ड्रॉप KMnO4 हमने डाल दिया। ये 1 ड्रॉप है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये चीज़ है, एक ड्रॉप डाल दिए। डालने के बाद थोड़े देर के बाद हम क्या देखेंगे, थोड़े ही देर के बाद हम लोग देखेंगे इसका जो कलर था, KMnO4 का कलर था, वो पिंक कलर था, पिंक पर्पल कलर बोल सकते हैं। थोड़े देर के बाद क्या देखेंगे, ये पूरे में स्प्रेड आउट हो गया, ये कलर पूरे में स्प्रेड आउट हो गया, और जो पूरा बीकर था उसमें ये कलर फैल गया। तो हम देखेंगे थोड़े देर के बाद कि जो ये बीकर था इस पूरे बीकर में KMnO4 स्प्रेड आउट हो गया, चारों तरफ फैल गया, इसको बोलेंगे KMnO4 जो है वो चारों तरफ फैल गया। इसका जो पिंक कलर है वो जो है वो चारों तरफ फैल गया है, जिससे हमें पता चलता है, ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जो लिक्विड्स हैं उसमें भी जो है डिफ्यूजन वो हो सकता है। डिफ्यूजन जो है लिक्विड्स के अंदर भी होता है, और ये रेट एज कंपेयर टू एयर स्लो है, बट उससे ज़्यादा स्लो नहीं है। इसको दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर के समझ सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम आपको देखते हैं, सेकेंड देते हैं कॉपर सल्फेट का, जो कि ब्लू कलर का है। ठीक है, तो देखिए क्या है कॉपर सल्फेट का, हम लोग कॉपर सल्फेट के बारे में देखते हैं। कॉपर सल्फेट
CuSO4, ये ब्लू कलर का है। जैसे ही हम इसको एक बीकर के अंदर वाटर है, यहाँ पे ये वाटर था, ये समझिए ये वाटर था, वाटर के अंदर 1 ड्रॉप ऑफ KMnO4 हमने डाला है। उसी तरह कॉपर सल्फेट को अगर वाटर के अंदर डालते हैं 1 ड्रॉप, ठीक है, तो देखिए क्या होता है। 1 ड्रॉप हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का डाला CuSO4 जो कि ब्लू कलर का है। ये ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट को इसके अंदर जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये है वाटर। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर है ये पूरे वाटर में स्प्रेड आउट हो गया है, मिक्स हो गया है। ये हमें दिखाता है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ये लिक्विड्स में ब्लू कलर ही चारों तरफ आपको दिखेगा। मींस ये ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है वो चारों तरफ फैल गया है, ब्लू कलर। और ये कलर देखने से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं कॉपर सल्फेट के वो मिक्स हो गए हैं वाटर के साथ, और ये दिखाता है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। ठीक है, इसके थर्ड एग्जाम्पल भी हम समझ सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इंक का है। अगर इंक भी हम वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं तो हम देखेंगे सेम यही कलर है, जो कि इंक कलर, जो ब्लू या ब्लैक कलर का जो भी इंक है वो वाटर में पूरे फैल जाता है। या फिर कोई भी कलर का एक ड्रॉप अगर वाटर में डालते हैं तो पूरे ही वाटर में वो फैल जाता है। तो ये दिखाता है कि कैसे लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस होता है। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं कि लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन तो होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो एयर है वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, वो लिक्विड के अंदर मिक्सअप होता है। कभी कभी नहीं, ये जनरली होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन ये वाटर के अंदर डिफ्यूज होता है, पॉन्ड्स के अंदर, सी के अंदर या ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर या फिर जो भी तालाब है, ये सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को लेकर के अपना रिस्पिरेशन की प्रोसेस कर पाते हैं। तो इसलिए जो है उनको वाटर में रहते हुए भी ये प्रोसेस हो पाता है ड्यू टू डिफ्यूजन। तो चलिए इस बात को भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है उसको आप नोट करके लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी नोट लिखवाया जा रहा है। द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिक्स्ड या डिफ्यूज्ड, मिक्स्ड या फिर इसको डिफ्यूज्ड भी बोल सकते हैं, और डिफ्यूज्ड इन वाटर ऑफ पॉन्ड्स, रिवर, सी, ओशन, कुछ भी है ये सब में ये डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और डिफ्यूजन का इस प्रोसेस के कारण होता क्या है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर पाते हैं। ड्यू टू दिस प्रोसेस एक्वेटिक प्लांट्स हमने एनिमल कर दिया, एक्वेटिक प्लांट्स यूजेज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 to prepare their food
बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जो है हो पाएगा। किसके कारण? तो CO2 के कारण ही। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही फोटोसिंथेसिस करा पाता है। अगर फोटोसिंथेसिस कराना है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए। और ये क्यों होता है? ये डिफ्यूजन के कारण उस पॉन्ड में, उस तालाब में जाकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप हो जाता है। दूसरा जो रीजन है जो एक्वेटिक एनिमल्स को लेकर के है, ये क्या था? एक्वेटिक प्लांट्स को लेकर के। तो दूसरा रीजन है ड्यू टू दिस प्रोसेस aquatic animals uses oxygen in the process of respiration का प्रोसेस है, मतलब सांस लेने की जो प्रोसेस है वो पूरा कर पाते हैं जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इस कारण से। किसके कारण से? ऑक्सीजन के कारण से। और ये कैसे मिलता है? इस सब रीजन से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था आपको नोट्स के अंदर, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स था कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है पॉन्ड्स के अंदर, जो तालाब है या फिर रिवर है, ओशन है, वहाँ पे डिफ्यूज हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट्स हैं पानी के अंदर वो यूज कर लेते हैं। और जो ऑक्सीजन है उसको जो एनिमल्स है पानी के अंदर, कौन कौन से एनिमल्स? बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे आपको फिश हो गया या फिर और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो सब स्नेल, ये सारे चीज़ जो है क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन से अपना ब्रीथिंग करते हैं, मीन्स रेस्पिरेशन प्रोसेस कर पाते हैं। तो इस तरह से डिफ्यूजन जो है हेल्पफुल है किनके लिए? एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आए हाउ डिफ्यूजन इज हेल्पफुल इन एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, देन यू कैन राइट दीज प्रोसेसेस। ओके, और इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा आज प्रॉपर्टीज लिक्विड के, गैसेस के, डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।